We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे की इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल गिर गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका है। हादसे के समय पुल पर करीब 50 लोग सवार थे, ये सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका है। रेस्क्यू की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बहाव देखिए जरा कितना तेज है कि यहाँ रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होगा। ये पुल टूटा है, इस पुल के टूटने से 50 लोग हादसे के समय पुल पर थे। 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। 6 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं, इंद्रायणी नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इस पुल पर 50 लोग सवार थे जिस वक्त ये पुल भरभरा कर गिर गया। 25 से 30 लोगों के लापता होने की अभी भी जानकारी मिल रही है। 6 लोगों की मौत की खबर है। जितने लोगों को बचाया जा सकता था रेस्क्यू किया गया और अब खोज चल रही है बाकी गुमशुदा लोगों की। लेकिन जरा इस तस्वीर में सैलाब को देखिए, इस वेग को देखिए पानी के, जो डराने वाला है। कैसे लोगों की मौज मस्ती मौत में बदल जाती है, ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं। जो छोटी छोटी नदियां हैं, झरने हैं, उनमें बहाव तेज हो जाता है, उनका वेग विकराल हो जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि सावधानियां आप बरतें, क्योंककि आपकी छोटी सी मौज मस्ती आपके परिवार पर, आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल नदी में कई लोग डूबे हैं। 25 से 30 लोगों के लापता होने की जानकारी है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ये पुल जिस तरह से टूटा है, आप सोचिए, और पानी का जो बहाव है, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन कितना मुश्किल टीम्स के लिए रहा होगा। मेरे सहयोगी मोहन दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहन, अपडेट बताइए, रेस्क्यू को लेकर क्या चल रहा है? एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है और उनके द्वारा अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 3 से 4 लोगों को जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया है। वहीं अभी भी 20 से 25 लोग इस झरने के पानी में अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने की पूरी तरह से कोशिश शुरू है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं 20 से 25 लोग जो है ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये पुल अगर जर्जर था कि 50 लोगों का भार भी ना उठा पाए, तो फिर इसकी मरम्मत क्यों नहीं हो रही? अब सबके जहन में यही सवाल है। सबसे पहले मैं उस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है या जो क्षतिग्रस्त है, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और आपकी बिल्कुल बात सच है कि यदि पुल जर्जर है जी, तो प्रशासन की ओर से तुरंत उसी की मरम्मत करना, तोड़ करके बनाना है तो उसे तोड़ करके बनाना, ये सारी चीजें करनी आवश्यक थी। हाँ। पर बहुत इस पर तुरंत टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। पूरी जानकारी जब तक प्राप्त नहीं होती है कि इसमें किसने कोताही बरती है, किसके कारण ये जर्जरता के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं हुई या इसको तोड़कर नया नहीं बनाया गया, ये सारी चीजें जांच के बाद। लेकिन राम कदम जी, ये बात तो आप मानते हैं ना कि लापरवाही है? अगर ये प्रशासनिक लापरवाही है तो कितनी बड़ी थी कि देखिए लोगों की जान पर बनाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिस प्रकार की बातें टीवी पर अब देखी जा रही है, तो जर्जरता के बाद भी अगर प्रशासन उसे नहीं बनाता है तो क्या कारण था, कौन से कारण की वजह से उसका डेवलपमेंट रुका हुआ था, ये सारी बातें देखनी होगी। और पूरी देखे बगैर उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर जो भी दोषी होंगे उन दोषियों पर भी कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र जितने भी ऐसे पुल है, क्योंकि महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, पूरी तरह से 20-20, 22-22 घंटे काम करने वाले वो स्वयं नेता है, तो इन बातों को राम कदम जी, वो ठीक बात है। आप जो कह रहे हैं 20-22 घंटे काम, वो सारी बातें ठीक है। मेरा सवाल ये है, चाहे किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, मैं ये बात कह ही नहीं रही, मेरा सवाल ये है कि जब ऐसे इलाके जहां पर पर्यटन बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में लोग जाते हैं इस मौसम में, कई जगह जाते हैं, वहां पर बारिश और बरसात की वजह से क्या असर होता है ये आप भी बखूबी जानते हैं, तो किसी हादसे का इंतजार क्यों करना किसी भी प्रकार के इंस्पेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जैसे कई बार फायर की दुर्घटनाएं होती है, फायर ऑडिट होना चाहिए। कई जगहों पर ब्रिजेस गिर जाते, उसका ऑडिट होना चाहिए। और आपको पता होगा महाराष्ट्र के सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सभी ब्रिजेस का, सभी अस्पताल के फायर ऑडिट का, इन सबको ऑडिट करने के लिए कहा गया था। अब इसके बाद इस ब्रिज का ऑडिट हुआ तो क्या हुआ, ऑडिट होने के बाद इसको कैसे दिखाया गया, ये सारी चीजें देखनी होगी। इसके लिए बगैर जानकारी के आधार पर मैं आपको बोलूं वो ठीक नहीं होगा। पर जो भी हादसा हुआ है ये दर्दनाक है, हर इंसान को आहत करने वाला है। और सरकार के तौर पर इसकी जांच भी करेंगे, दोषी है उन पर कार्रवाई भी करेंगे। और महाराष्ट्र में भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना न घटे, इसकी सावधानी भी बरतेंगे। राम कदम जी, आप बने रहिएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।